हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ ओजोन होल से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछले वर्षों में कई बार सभी परीक्षाओं में दोहराए गए हैं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ओजोन होल से संबंधित पूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप ओजोन होल से संबंधित पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हमारे यह 30 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए या नोट भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो हमारी ओजोन परत है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो वह जो है हमारा समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। और यूवी किरणों अल्ट्रा वायलेट किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है हमारी ओजोन परत। जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे पृथ्वी की रक्षा करती है हमारी ओजोन परत और समताप मंडल में स्थित है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। और इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। प्रश्न संख्या 2, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ओजोन परत का मुख्य जो कार्य है वह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस होती है? तो जो ओजोन परत को जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है यह जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह फ्रिज से पहले निकलती थी और उसमें अब कुछ सुधार के कारण यह गैस कम निकलती है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है। यह जो ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 4, ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप लोग देख सकते हैं जो ओजोन परत है उसका सूत्र क्या होता है। तो ओजोन परत का सूत्र O3 होता है। ऑप्शन बी O3। प्रश्न संख्या 5, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ था? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वह किस वर्ष लागू हुआ था? तो वह जो था हमारा सन 1987 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, सन 1987। प्रश्न संख्या 5, ओजोन होल सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो जो हमारी ओजोन छिद्र है वह सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो वह जो था हमारा अंटार्कटिक में देखा गया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, ओजोन परत को नष्ट करने वाला तत्व कौन सा है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाला तत्व कौन सा है? तो जो ओजोन परत है उसको नष्ट करने वाला तत्व क्लोरीन है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और नाइट्रोजन का 7 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का 8 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको भी आप लोग 30 तक याद कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम में
30 से नीचे ही पूछता है। अगर आपको याद रहेगा तो यह आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक। प्रश्न संख्या 8, CFC का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ, जो रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर होता है, AC और जो फ्रिज होती है उसमें मुख्य रूप से प्रयोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। जो हमारी CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, यह रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर, फ्रिज और AC से प्रमुख रूप से निकलती है और यह हमारे ओजोन छिद्र को नुकसान पहुंचाती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9, ओजोन परत के क्षय से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जो हमारा ओजोन परत को जो क्षय हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो जो उससे हो रहा है, तो उससे कौन सी बीमारी होती है? तो वह जो है हमारा, उससे त्वचा का कैंसर होता है। जो ओजोन परत के क्षय से त्वचा का कैंसर होता है। प्रश्न संख्या 10, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारा ओजोन दिवस वह प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, ओजोन परत का क्षरण किस मौसम में अधिक होता है? तो वह कौन सा मौसम है जिसमें ओजोन परत का मुख्य रूप से सबसे अधिक क्षय होता है? तो वह जो है हमारा सर्दी के मौसम में, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 12, ओजोन परत के क्षरण से कौन सा विकिरण पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पहुंचता है? तो मैं अभी आपको पहले बता चुका हूं, वह पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, ओजोन परत की मोटाई को किस इकाई में मापा जाता है? तो जो हमारी ओजोन परत है उसकी इकाई को किस में मापा जाता है? तो हमारी डाप्सन इकाई में मापा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया है डाप्सन यूनिट DU। प्रश्न संख्या 14, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? तो आप लोग नीचे पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो जो हमारी ओजोन परत है उसको मुख्य रूप से कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? तो वह जो है हमारा क्लोरीन। मैं आपको बता चुका हूं अभी, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 15, ओजोन परत के क्षय से कौन से जीवधारी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? तो ओजोन परत के क्षय से सबसे अधिक कौन से जीवधारू प्रभावित होते हैं? तो वह जो है हमारे प्लवक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 16, CFCs किस प्रकार के यौगिक हैं? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वह जो है हमारे हाइलोकार्बन, यह हाइलोकार्बन है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17, ओजोन परत के क्षरण की जानकारी किसने सबसे पहले दी थी? कि ओजोन परत की यह जानकारी किसने दी थी कि ओजोन परत का क्षरण हो रहा है?
यह जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो वह जो थे हमारे मोलिना और रोलैंड ने यह जानकारी सबसे पहले दी थी। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन को नष्ट नहीं करती है? यह तो आप जान गए कि ओजोन परत को किस गैस से या किस तत्व से क्षरण हो रहा है, और यह भी जान लीजिए कि ओजोन परत को किस गैस से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो वह जो है हमारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, यह जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह नुकसान पहुंचाती है, और यह जो HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यह नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसको आप नोट भी कर लीजिए या याद भी कर लीजिए, आपका मन। प्रश्न संख्या 19, UVB किरणें मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित कर सकती हैं? तो जो मैं अभी आपको बताया हूँ, जो ओजोन परत में क्षय हो रहा है उसके कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है? तो वह त्वचा कैंसर होता है। तो वही इसमें भी होगा, त्वचा पर जलन व कैंसर। जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती हैं उसी से यह रोग होता है, त्वचा का कैंसर या त्वचा पर जलन व कैंसर। प्रश्न संख्या 20, ओजोन होल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वैश्विक समझौता हुआ? तो वैश्विक समझौता ओजोन होल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा समझौता हुआ है? तो वह जो है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह मैं अभी आपको बताया हूँ ऊपर प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 21, ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले रसायनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो आप लोग नीचे ऑप्शन C और D देख सकते हैं। तो यह जो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले जो रसायन हैं उन्हें ओजोन अपघटक पदार्थ ODS ऑप्शन B में कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, ओजोन परत के क्षरण से सबसे अधिक खतरे में कौन सा अंग होता है? जो ओजोन परत का क्षरण होता है उससे सबसे अधिक खतरा किस अंग को होता है? तो वह जो है हमारी आँख। आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन B होगा। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से कौन सा ओजोन के निर्माण में सहायक होता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जिससे ओजोन परत का निर्माण होता है? तो वह जो है हमारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों ऑप्शन C। सूर्य यह निर्माण नहीं होगा, जो मतलब नुकसान होता है उससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। यह प्रश्न में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ आप लोग नुकसान कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन C होगा। प्रश्न संख्या 24, समताप मंडल में ओजोन परत की औसत मोटाई लगभग कितनी है? जो हमारी ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है इसकी मोटाई लगभग कितनी है? तो वह जो है हमारा 20 से 30 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई है ओजोन परत की। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन B होगा, 20 से 30 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 25, ओजोन परत को नष्ट करने में सहायता करने वाली मौसमीय स्थिति क्या कहलाती है? तो वह जो है हमारी मौसमी जो स्थिति है यह ध्रुवीय भंवर पोलर वॉर्टेक्स कहलाती है, ऑप्शन B। प्रश्न संख्या 26, वायुमंडल में ओजोन परत के नीचे स्थित परत कौन सी है? जो वायुमंडल में ओजोन परत के जो नीचे है वह कौन सी परत स्थित है? तो वह जो है हमारा क्षोभ मंडल ऑप्शन B।
हमारी जो ओजोन परत है वह समताप मंडल में स्थित है और ओजोन परत के नीचे क्षोभ मंडल स्थित है। प्रश्न संख्या 27, ओजोन परत को बचाने के लिए भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो 1987 में यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू हुआ था ओजोन संरक्षण की सहायता करने के लिए, और उसमें भारत किस वर्ष हस्ताक्षर किया था या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर? तो वह जो था हमारा सन 1991 में भारत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1991 में हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन सी सन 1991। प्रश्न संख्या 28, ओजोन परत के क्षय से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो है हमारा फाइटोप्लैंक्टन को क्षति होती है। ऑप्शन सी फाइटोप्लैंक्टन को क्षति होती है। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा तत्व ओजोन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? कौन सा ऐसा तत्व है जो ओजोन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो वह जो है हमारा नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है और इसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30, ओजोन परत के क्षरण से कौन सी कृषि फसलें प्रभावित हो सकती हैं? तो यह जो प्रश्न संख्या 30 है इसका उत्तर मैं आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूं। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। और मैं चलिए आपको इसके नीचे ओजोन थ्योरी के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी को देता हूं। तो जो ओजोन होल सिद्धांत है, ओजोन होल थ्योरी इन हिंदी में मैं दूंगा जानकारी। तो इसकी जो प्रमुख जानकारी है उसको देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी हानिकारक किरणों से पृथ्वी तक आने में रोकती है। जब इस परत में कोई क्षति या पतलापन होता है तो उसे ओजोन होल कहा जाता है। जो ओजोन होल है उसे मान लीजिए कि एक मोटा सा, ये 20-30 किलोमीटर की इसकी मोटाई है ओजोन परत की, और इसमें जो कहीं पर मान लीजिए ऐसे पतला हो गया है, ये जो ऐसे कहीं पतला हो गया है तो उसी को ओजोन होल कहा जाता है। प्रश्न संख्या नहीं, मैं इसको ओजोन होल के सिद्धांत को और विस्तार से समझाना चाहता हूँ। सिद्धांत का जो मूल सिद्धांत है उसको समझते हैं। 1974 में वैज्ञानिक मोलिना और रोलैंड ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि मानव द्वारा निर्मित रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत को नष्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। और CFC का प्रयोग किसमें होता है यह भी आप देख लीजिए। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे कैन, फोम आदि में होता है। ये गैसें वातावरण में जाकर धीरे धीरे समताप मंडल तक पहुंचती है और वहां सूर्य के UV प्रकाश से टूटकर क्लोरीन या ब्रोमीन अणुओं को मुक्त करती है। ये क्लोरीन अणु ओजोन का सूत्र O3 होता है, अणुओं को तोड़ते हैं। चलिए यह देखते हैं। यह O3 + Cl और यह जो तोड़ती है सूर्य के पराबैंगनी किरण को, इसका फार्मूला है। इस प्रकार एक क्लोरीन अणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। प्रश्न संख्या नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोग के बीच में बोल दे रहा हूँ। सबसे बड़ा प्रसिद्ध ओजोन होल अंटार्कटिका है, जो साउथ पोल के ऊपर देखा गया है, जो हर साल सितंबर से नवंबर के बीच बढ़ता है।
यूवी किरणों की मात्रा बढ़ने से त्वचा कैंसर, नेत्र विकार, पौधों की क्षति और समुद्री जीवन पर बुरा असर होता है। और पृथ्वी का तापमान संतुलन भी बिगड़ता है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि पृथ्वी का तापमान संतुलन भी बिगड़ता है। इससे समाधान क्या कैसे हो सकता है, चलिए हम लोग इसको नीचे देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सन 1987 में लागू हुआ था और भारत सन 1991 में इस पर हस्ताक्षर किया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें CFC और अन्य ओजोन हानिकारक पदार्थों के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। यह जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका अर्थ यही है। और जागरूकता और तकनीकी बदलाव क्या हो सकते हैं। CFC विकल्प जैसे HF हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो था यह इसमें ओजोन परत का निर्माण करता है का उपयोग बढ़ा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाया गया है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी अन्य टॉपिक पर और भी कोई MCQ, PRQ या थ्योरी भी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उस पर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।